हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक जो फोर्स था उसको हम लोगों ने फाइंड किया था। उसमें केवल एक ही फोर्स निकालना था, तो उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन को नहीं देखा, ना इतना मेजर किया कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है, इसमें अब आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। इसमें आप लोग कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फोर्स को नहीं ऐड करेंगे, नहीं सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर थोड़ा जानकारी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको याद हो, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने जो कुछ डाटा लिखा था कि सेम डायरेक्शन में यदि फोर्स है तो जोड़ सकते हैं हम लोग उसको, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग घटा सकते हैं। और यदि कुछ एंगल बनाए हुए होगा तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट के अंदर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 cos थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या लिखा उसको पहले देख लेते हैं। टू चार्जेस आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, दैट मीन दो चार्जेस हैं q1 q2, उनको प्लेस किया गया 2 मीटर की दूरी पर। इफ another charge are placed in a mid point of joining line of charges, जो दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके बीच में आकर हमने एक तीसरे चार्ज को रख दिया। देन फाइंड द नेट फोर्स ऑफ द मिडिल चार्ज, और जो बीच में जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है उसको आपको बताना है, और जिस चार्जेस की वैल्यू दी गई है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो, अगर उसमें डायग्राम बन सकता है तो आप उसको जरूर बनाने की कोशिश करिए, और जितना डायग्राम को आप अच्छा क्लियर बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम से ही लगभग आधा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इसका हम लोग पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे कि किसने कहा है Q1 एक चार्ज हो गया, एक Q2 रहा हमारा दूसरा चार्ज, JB प्लस का है, JB प्लस का है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 मीटर की, ठीक है। और इसके बीच में हमने एक चार्ज को प्लेस किया, तो बीच में हमने एक चार्ज लिया है जे रहा हमारा Q3 चार्ज, JB प्लस का है, इसको प्लेस कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। अगर बीच में प्लेस कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई होगी 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस हो गई होगी 1 मीटर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इस चार्ज में फोर्स क्या लग रहा है, तो आपको बताना है। तो देखते हैं। देखिए जे प्लस का जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है जे प्लस का है, इसके बगल में जो चार्ज है Q3 जे भी प्लस का है, और प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल करते हैं, जो आपको पता होगा। तो जे प्लस का Q1 चार्ज जो है, जे इस चार्ज को क्या करे Q3 वाले को अपने से दूर भेजेगा कि तुम दूर जाओ, तो इस पे फोर्स कहां की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। तो मान लीजिए ये फोर्स इसने लगाया F1 फोर्स, जे F1 किसने लगाया होगा Q1 वाले ने, Q1 वाला कह रहा है Q3 से कि तुम दूर जाओ, ठीक है। तो F1 हम लगेगा इस पर। फिर इसके बगल में देखिए Q2 भी चार्ज रखा है, Q2 भी कैसा है प्लस का है, जे भी प्लस का है। Q2 वाला क्या चाह रहा होगा कि भैया Q3 तुम हो प्लस के, मैं भी प्लस का हूं, दूर जाओ हमसे। तो Q2 वाला क्या करेगा, इसको भेजेगा इधर की तरफ और फोर्स लगाएगा F2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फोर्स आ रहे हैं। अब तो इसके अगल बगल में कोई चार्ज है ही नहीं, तो कोई और फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो हमें दो फोर्स निकालने हैं, एक F1 और एक F2। तो चलिए फिर अब हम लोग निकालने देख लेते हैं F1 और F2 को। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे F1 की वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग पहले। तो आपको याद हो ये सारे पॉइंट चार्जेस हैं हमारे, और जब पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उसमें डायरेक्ट हम लोग कूलॉम लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कूलॉम लॉ को हम लोग लगाते हैं। कूलॉम लॉ हमारा क्या होता है, मान लीजिए आपको F1 निकालना है, F1। तो F1 निकालेंगे, F1 किन दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो Q1 और Q3, तो इन दोनों चार्जेस को लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो F1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 9 × 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ दिया गया है प्लस का 10 कूलम, एंड Q3 की वैल्यू कितनी है प्लस का 5 कूलम, अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनेगा 45 × 10 की पावर 10 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं हमने एक F1 को निकाल के रख लिया। अब निकालते इसी प्रकार F2। तो F2 कैसे निकलेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। अब जो F2 है वो फोर्स किन दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, देखिए ये F2 फोर्स को किसने लगाया था Q2 ने लगाया था, किस पे लगाया था Q3 पे लगाया था। तो ये दोनों चार्जेस का मतलब लिए जाएंगे, तो इन दोनों चार्जेस को लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10 की पावर 9, और चार्जेस कौन कौन से होंगे दो हमारे, एक Q2 और एक Q3। तो पहले Q2 की वैल्यू फिर Q3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी है 20, और Q3 की वैल्यू कितनी है प्लस का 5, अपॉन में कितना डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर की, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हमारा बनेगा, देखिए 9 ×
इसको लिख लेंगे 90 इंटू 10 की पावर 10, तो ये हो गया हमारा F2 न्यूटन। आप समझ गए होंगे, ये एक F2 का वैल्यू आ गई और एक आ गया हमारा F1 का मान। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो फोर्सेस को निकाल लिया, एक F1 भी निकाल लिया और F2 भी निकाल लिया, लेकिन हमें केवल F1 F2 निकाल के नहीं बताना है। उसने क्या कहा, उसने कहा है कि Q3 पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है वो आपको बताना है। तो Q3 पर हमारे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, तो आपको नेट फोर्स बताना है कि कितना लगेगा Q3 पर। तो चलिए हम लोग Q3 पर नेट फोर्स बताते हैं। अगर इसका डायग्राम को अगर आप और एक्सपेंड करते हैं तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये मान लीजिए Q3 है और एक Q3 पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो कि हमारा फोर्स कितना है F1, और एक फोर्स इधर की तरफ है जिसकी वैल्यू कितनी है F2। तो हमारे Q3 पर कितने फोर्स हैं, दो फोर्स है, और दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स होंगे तो नेट फोर्स क्या आता है, इनका डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स ऑफ Q3, Q3 पर टोटल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू जो बड़ी वैल्यू है आप उससे उसको घटा दीजिए। हमारी बड़ी वैल्यू क्या है F2 माइनस F1, तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको किस प्रकार मिलेगी, डाटा कुछ देखिए। F2 की वैल्यू कितनी है, F बराबर F2 का मान है हमारा 90 इंटू 10 की पावर 10 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 45 इंटू 10 की पावर 10, और जब आप इसको हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 45 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। तो आपकी ये जो वैल्यू निकल गई ये हमारा Q3 पर फोर्स है। Q3 पर कितना फोर्स है 45 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि Q3 पर जो डायरेक्शन है फोर्स की वो किधर की तरफ है। तो देखिए हमने सबसे बड़े वाले फोर्स से घटाया था, तो सबसे बड़ा वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है 90 वाला, देखिए फोर्स, तो 90 वाला फोर्स हमारा कौन सा था F2 था, और F2 की डायरेक्शन किधर की तरफ है, राइट की तरफ है। तो हमारा जो फोर्स नेट फोर्स आएगा वो कहां की तरफ लग रहा होगा, राइट की तरफ लग रहा होगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्शन भी लिख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है जो बड़े से छोटे वाले घटाया है, तो बड़ा वाला फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा वही डायरेक्शन आपकी टोटल फोर्स की डायरेक्शन होगी, और टोटल फोर्स की डायरेक्शन हमारी कौन सी आएगी, राइट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस जो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पर केवल एक फोर्स नहीं निकाला, यहाँ पर हमें दो फोर्स निकालने पड़े, और दो फोर्स निकाला तो हमने उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा नहीं घटाया, हमने देखा पहले कि फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है कि कोई एंगल बना रहे हैं। तो हमने क्या पाया डायग्राम से कि भैया ये दोनों फोर्स जो है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया, इनको मैंने घटा के यहाँ पर लिखा। इसी प्रकार हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग कुछ एंगल वाला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक और है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा, कि बार बार हम लोग यहाँ पर पॉइंट चार्जेस को ले रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, तो उस चीज को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर अब ये देखने वाले हैं कि जो बार बार हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं, कुलाम ने पॉइंट चार्ज ऐसा क्या कह दिया था पॉइंट चार्ज के विषय में। तो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ और इस पे आपको बताना है कि भैया इसमें किसमें कुलाम ला लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने तीन डायग्राम बनाए, तीन है ये भी मैंने लीजिए चार लिए। पहला डायग्राम जो है हमारा वो मान लीजिए एक जे रहा और एक जे चार्ज रहा, एक Q1 है और एक Q2 है, ये दो चार्ज हो गए। और फिर मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया, मैंने एक स्टिक बनाई, कंडक्टर स्ट्रिंग है, ये स्टिक है या फिर वायर होगा कोई, और इस पे चार्ज मैंने रख दिया, जो लेंथ में चार्ज फैला हुआ है। एक तीसरा डायग्राम लिया और इस तीसरे डायग्राम में मैंने एक प्लेट को बना दिया, रेक्टेंगल प्लेट है ये, और इस पे चार्ज को मैंने ऐसे फैला दिया। ठीक है, और फिर हम लोग ने एक तीसरा डायग्राम लिया, इसके आगे का नेक्स्ट जो कि है हमारा चौथा डायग्राम, उसमें मैंने एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर, और इसके अंदर हमने चार्ज को भर दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें से किस पर कूलाम लॉ लग रहा होगा, तो मैं अगर आपको बताऊं तो केवल कूलाम लॉ हमारा केवल फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उस पे लग रहा होगा, क्योंकि यही डायग्राम में केवल पॉइंट चार्ज दिया गया है। तो कूलाम लॉ अप्लाई होगा केवल इस पर। क्या इस पर कूलाम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, इस पर अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कूलाम लॉ
नॉट अप्लाइड। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपको याद हो जी एक लाइन बनी है, और लाइन बनती कैसे, पॉइंट 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 को जब जोड़ते जाएंगे हम लोग तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ पर जब पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट्स का ग्रुप है पूरा, और गुलाम ने क्या कहा था केवल आपको पॉइंट लेना, पॉइंट का ग्रुप को नहीं लेना है, तो इस पर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग आगे भी देख लेंगे। क्या इस पे कुलाम लॉ को लगा सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर आपसे कहूं जी कैसे बनाओगा, तो हम लोग कहेंगे कि भैया खुद सारी लाइंस ले लो, और लाइंस को जब हम लोग रखते हुए चले आते हैं तो हमारा बन जाता है एक सीट कोई, तो एक सीट बन गई। लेकिन जब बनी पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप का कई सारा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सिंगल पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो इस पर भी हम लोग कुलाम लॉ को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे इस पर भी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें पॉइंट चार्ज नहीं, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट, कभी भी अगर आपको किताब में क्वेश्चन होगा तो वो इस पे आपको नहीं देगा, वो इस पे देगा। अगर इस पे देगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे, और इसको कैसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे वो भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई डाउट अगर इस पर अगर अभी आपको लग रहा हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और हमें इस बारे में जानकारी दीजिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।